जब भी किसी चीज की आप शुरुआत करेंगे तो दुनिया आप पर हंसेगी। पद छोड़ा, पद छोड़ने के बाद अमेरिका गए। सबसे पहली किताब रघुराम राजन ने लिखी कि साहब मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, इसीलिए मैंने सरकार की योजना का समर्थन किया। ये फिर गोदी मीडिया को फोन लगाया जाएगा, ऐसा करो इस बार पाला बदल लो और कहो कि प्रधानमंत्री ने एहसान कर दिया है आपके ऊपर, योजना कैंसिल कर देगी। तो गोदी मीडिया क्या कहेगी? देखिए अचानक से एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जन हितों को, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अचानक से योजना को कैंसिल करने का फैसला लिया है। और सिर्फ एक ही नाम का ऐड करो, नरेंद्र मोदी। जिस आदमी को पैसा दिया गया हो ऐड करने का, उससे न्याय की उम्मीद आप मत कीजिए। उदाहरण है दूसरे लोग, हाँ ये बड़ी बात है। देखो तमाम दुनिया जानती है, आप किसान बता रहे हो अपने आप, हम बता रहे हैं। इस देश में आप एक बात समझो, गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी व्यक्तित्व है। अगर आप गांधी को पढ़ लेंगे तो कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। गांधी 3 बातें कहते हैं। गांधी कहते हैं जब भी किसी चीज की आप शुरुआत करेंगे तो दुनिया आप पर हंसेगी। अरे 20 आदमी बैठे वहाँ सिंघू बॉर्डर पे, क्या कर लेंगे सरकार का? बहुमत की सरकार है, हम पे भी हंसे थे लोग। उसके बाद गांधी कहते हैं दूसरा पड़ाव अगर आप नहीं रुके तो लोग आपको गालियां देंगे, आपके सामने गड्ढे खोद देंगे। हमारे ट्रैक्टरों के सामने साहब नई नई सड़कें खोद दी, बोले आगे नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर किसका था? किसान का। हेलीकॉप्टर बन के उड़ा और सामने आकर बैठ गया। बोलो बता ये रद्द करेगा कि नहीं? अच्छा पूरी बात सुनना, गालियां दी गई। गालियां देने के बाद आता है तीसरा पड़ाव जिसका गांधी जिक्र करते हैं। कहते हैं जब गालियों से भी तुम नहीं रुकोगे तब मान लेंगे, अरे वाह यार तुमने तो बड़ा काम कर दिया। तो तभी आता है वो पड़ाव जब कांपते हुए हाथ से इस देश के प्रधानमंत्री आते हैं, मैं किसानों से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरी तपस्या में कोई कमी रही। कैसी तपस्या? एक आदमी जिस पर यौन हिंसा का मामला है, इस बात को आप संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है, FIR करने को तैयार नहीं है। वह याद कर लो, ढलता हुआ सूरज है, एक बेहतर शाम है, क्योंकि हम बेसुध हो चुके हैं। अब हमें ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। जिस व्यक्ति को, जिसकी बहन पे, जिसकी बेटी पे इस तरह के गुंडे नजर बनाए, वो आदमी मुर्दा हो जाता है। तो हम तो मर चुके हैं, हमें तो ना शाम दिखती है ना सुबह। लेकिन इस देश में लोगों को अगर दिखती है तो इस शाम की ढलती तारीख में आज लिख के याद कर ले एक बार फिर इस देश के प्रधानमंत्री को। बड़ी हट्टी सरकार है, ऐसे नहीं मानती है, आपको ये मालूम है? काफी पत्रकार थे वो जो किसान आंदोलन में मुझे ये कह रहे थे बड़ी हट्टी सरकार है, ये नहीं मानती है। फिर कहने लगे देखो एक नैरेटिव है इस देश में। योजना कैसे लागू होती है? अब योजना नहीं रही इस देश में। 4 पड़ाव पे योजना लागू होगी। पहले देश के प्रधानमंत्री को एक बड़ा ख्याल, देश के प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं एक ऐसी योजना जिसके तहत होगा संपूर्ण भारत का कल्याण। उसके बाद होगी वो लागू होने के बाद, क्योंकि लोगों को पता है कि फेल है। आप एक बात को समझिए, जब वो फेल है तो वो पास तो हो नहीं सकती। तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार के अपने लोग भी इतने समझदार नहीं है, किसी को जाके 2 बात समझा दे, चौथी फेल आदमी है। अच्छा क्या कोई समझा देगा? तो सरकार फिर सरकारी अधिकारी को लाएगी। जैसे अग्निवीर योजना में लेके आई एयरफोर्स के चीफ को, आर्मी के चीफ को, बताओ जी बहुत बढ़िया है। रघुराम राजन इस देश में RBI के गवर्नर थे जब नोटबंदी लागू हुई, ध्यान से समझना बात को। उस वक्त रघुराम राजन ही सबसे पहले आए थे कि नोटबंदी बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन जैसे ही पद छोड़ा, पद छोड़ने के बाद अमेरिका गए। सबसे पहली किताब रघुराम राजन ने लिखी कि साहब मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, इसीलिए मैंने सरकार की योजना का समर्थन किया। यही आज PT उषा के साथ हो रहा है। अच्छा। क्योंकि पद पर बैठी है तो समर्थन करना पड़ेगा। तो दूसरा पड़ाव ये होता है जब सरकार को नीति फेल नजर आती है तो भाई उसके बाद सरकारी अधिकारियों से उस नीति को लागू करवाओ किसी तरह। और फिर मीडिया चिल्लाएगा, देखिए प्रधानमंत्री का एक बड़ा विजन। आप देख पा रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री इस देश के विकास की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना लेके आए जिससे भारत की तारीफ होगी। अब लोग तो स्वीकारते नहीं। जब लगेगा कि यार ये फेल हो गया मामला, फिर गोदी मीडिया को फोन लगाया जाएगा, ऐसा करो इस बार पाला बदल लो और कहो कि प्रधानमंत्री ने एहसान कर दिया है आपके ऊपर, योजना कैंसिल कर देगी। तो गोदी मीडिया क्या कहेगी? देखिए अचानक से एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जन हितों को, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अचानक से योजना को कैंसिल करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री विकासवादी है, तो इसका मतलब पहले योजना लागू होगी, अधिकारियों के प्रेशर से लागू करवाई जाएगी, फिर फेल हो जाएंगे, फिर फेल को पास कर लिखवाएंगे। ये एक योजना है, चलती आ रही है। इस खबर को इतना नहीं दिखाया जा रहा है जितना यूपी में बाबा को और अतीक को दिखाया जा रहा है। कहाँ इतना, आपको तो इतना टाइम लगने वाला है, आपको ही मालूम है। देखिए आप एक बात समझते हैं, अरे बाबा जी अच्छे हैं। देखिए आप एक बात कर रहे हैं, एक बात समझते हैं, इस देश में बदलाव कहाँ से आया? बहुत कम लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। मीडिया हाउस चलता कैसे है? मीडिया हाउस के चलने का आधार है एडवर्टाइजमेंट से मिलने वाली पूंजी। अच्छा। आज तक सरकारों में पहले एडवर्टाइजमेंट मिलता रहा। सरकार आई मोदी जी की, तो मोदी जी के सेक्रेटरी ने मीडिया हाउस को फोन किया, बोला अच्छा एक बात बताओ,
कितना कमा लेते हो दिन में? बोला साहब कमाते तो कुछ नहीं, ऐड वैड ठीक आ रहा है। बोला एक बात बताओ यार, अब इस देश में सबसे ज्यादा ऐड की अगर किसी को जरूरत है, प्रधानमंत्री को जरूरत है, तुम छोड़ो सारी कंपनियों को, पैसा देंगे हम, तुम सिर्फ एक ही नाम का ऐड करो, नरेंद्र मोदी। जिस आदमी को पैसा दिया गया हो ऐड करने का, उससे न्याय की उम्मीद आप मत कीजिए। उदाहरण दे रहा हूँ, इसी देश के मीडिया हाउस की बड़ी पत्रकार चिल्ला रही थी 20 दिन पहले, मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं, एक बेटी का सवाल है, मैं एंकरिंग कैसे करूं, मेरा गला भर आया है, अब मैं बोल नहीं पा रही हूँ। क्या ये बेटियां नहीं है? क्या ये गौरव नहीं है इस देश का? कहाँ गई आज एंकर? क्या उसको बेटी नजर नहीं आ रही है? कारण है साहब, सुबह जो पर्चा ऑफिस में आया था, उस पर्चे में लिखा है कि ना गला भरना चाहिए इस बार, ना आंसू आना चाहिए, चुपचाप कहो कि ये विपक्ष का आंदोलन है, ये समर्थित आंदोलन है, ये खालिस्तानी आंदोलन है, ये पंजाब का आंदोलन है। एक बात ध्यान से सुन लो, हम बताते हैं किसका आंदोलन है। आज तक भारत के इतिहास में जितने आंदोलन हुए वो नीतिगत आंदोलन थे, पॉलिसीज का विरोध था। शाहीन बाग में पॉलिसी का विरोध था, आपने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू कर दिया, उससे हम सहमत नहीं है, आप उसमें बदलाव कर दीजिए। हम किसान आंदोलन में आए, आंदोलन करने के लिए आए, उसमें भी पॉलिसीज का विरोध था। एक बात आप समझ लो, 90% भाजपा के नेताओं को आज तक नहीं पता कि क्या उस बिलों में खराबी थी। जब लागू किया तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, और जब हटा दिया मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। 90% नेताओं को आज तक नहीं पता हुआ क्या। सही है ना, मोदी भक्ति मैं बता रहा हूँ, मोदी भक्ति अच्छी कर रहे हैं वो देश का। मोदी भक्ति अभी अच्छी है, तभी कुर्ता पहन पा रहे हैं। दिक्कत यही है कि कुर्ता तभी पहन पाएंगे जब मोदी गुण गाएंगे। तो एक बात तय है कि उन्हें तो कुछ पता नहीं, देखिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम उसकी खामियां जान रहे थे। यह आंदोलन किसी पॉलिसी का आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन में हम मुर्दे बन करके आए हैं, क्योंकि हमारी बेटियों का सम्मान चला गया तो हमारी सांस चली गई। यह आंदोलन भारत की जागीर लिखेगा, भारत का इतिहास लिखेगा, और इतिहास लिखेगा क्या उस वक्त जब भारत में नया संसद खड़ा हो रहा था, मखमली लाल दीवारें प्रधानमंत्री के लिए बनाई जा रही थी, प्रधानमंत्री का घर खड़ा हो रहा था, तब एक बेटी, क्या कोई आम आदमी है विनेश फोगाट, जानते हैं कौन है? वो पहली महिला है इस देश की जिसने वुमेन चैंपियनशिप में मेडल जीता। इस देश में ओलंपिक के 2 गोल्ड मेडलिस्ट, 3 कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट धरने पर बैठे हुए हैं। क्या लिखेगा विदेश का मीडिया? क्या मैसेज यहाँ से वर्ल्ड को जा रहा है? प्रधानमंत्री को बड़ी चिंता है। एक दिन तो मीडिया ने कमाल की खबर चला दी, बोला प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को फोन किया और उधर पुतिन को फोन किया, पुतिन जी मोदी जी बोल रहा हूँ, और 2 घंटे के अंदर ये युद्ध रुकाओ जरा, 2 घंटे। इसका मतलब सारी मिसाइल जो छूट रही थी रसिया से, रसिया ने अपनी मिसाइल को रोका, भाई मोदी जी का फोन है, मैं 2 घंटे नहीं चलाना। 2 घंटे युद्ध रुका रहा। अरे जब 2 घंटे युद्ध रुका रहा मोदी जी के कहने से, तो परमानेंट ही रोक देते। क्या हम ये मान लेना कि मोदी जी करवा रहे हैं, 2 घंटे के बाद शुरू? फिर कह रहे दम तो बहुत है मोदी जी में। हाँ दम है, हाँ दम है, मोदी जी बढ़िया फेंकते हैं भाई साहब, फेंकने का दम बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये बात मोदी जी कह सकते हैं, इस देश में गांधी का नाम अगर कोई गलत बोल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, नहीं तो हर आदमी गांधी का नाम तो कम से कम ठीक बोल देता है। प्रधानमंत्री जबान फिसल जाती है, गांधी को मानते गोडसे उनके लिए। मैं ये कह रहा हूँ, गांधी प्रधानमंत्री की जबान फिसल जाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, बताओ जबान फिसल सकती है शब्द पे। प्रधानमंत्री को संयम के साथ बोलना चाहिए। एक बात आप ध्यान से सुन लेना, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जब पद पर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो बोल दे वो अपने आप में कानून होता है। प्रधानमंत्री के पद की इतनी बड़ी गरिमा है, तो इसलिए प्रधानमंत्री इस बात को समझ लें कि भाई गरिमा के तहत कम बोलिए,